उसमें एकादशी का वर्णन था, जो अन्न के अंदर पाप बच जाता है। तो अन्न तो हम सुबह पहले कबूतरों को दाना भी डालते हैं, अन्न भी खिलाते भी हैं लोगों को, संतों को। तो फिर एकादशी के दिन प्रभु जी, एकादशी के दिन एकादशी से कबूतरों को दाना डालते हैं, वो भूखे रह जाएंगे नहीं डालेंगे तो। उनको तो लगता नहीं है ना प्रभु जी। हाँ, पुण्य मात्र मनुष्यों को लगता है प्रभु जी। अच्छा ठीक है प्रभु जी। पशु पक्षियों को नहीं लगता है। पशु पक्षी पेड़ पौधे, साधु संत नहीं, साधु संत तो अन्न खाते ही नहीं है ना एकादशी के दिन। नहीं, कैसे नहीं खाते हैं प्रभु जी? वृंदावन के अंदर तो लाइन से खाते हैं सब बैठ के। वो फिर आप समझ सकते हैं इनका। ठीक है। जो वास्तव में थोड़ा अभ्यास कर रहे हैं वो लोग एकादशी के दिन उपवास करते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न नहीं है? तो वृत्रासुर, और ये किसकी कथा हो गई? भीमासुर की। सुदक्षिण की, सुदक्षिण ये किसकी कथा थी? सुदक्षिणा की नहीं, पौंड्रक पौंड्रक और काशीराज। पौंड्रक की। और सुदक्षिण कौन था? काशीराज के पुत्र, काशीराज का पुत्र था सुदक्षिण। प्रभु जी, एक मेरे को एक बार एक देवी मिली थी, उनका नाम सुदक्षिणा था। तब तो हमें पता नहीं चला इसका क्या मतलब है, ऐसे ही लगा बड़ा सुंदर सा नाम है। तो सुदक्षिण तो ये थे असुर, सुदक्षिणा किस क्यों नाम कोई रखेगा अपनी बेटी का? फिर सुदक्षिणा, बताइए क्या मतलब है? तो सुदक्षिण है। अच्छी दक्षिणा। दक्षिण तो असुर नहीं हुआ, काशीराज का बेटा है। हाँ, दक्षिण है, वो तो दक्षिणा। वो तो काशीराज का बेटा तो हवन की अग्नि से प्रकट हुआ था, उसका नाम क्या है? दक्षिणाग्नि। दक्षिणाग्नि। हाँ, नहीं, दक्षिणाग्नि। प्रभु जी ये काशीराज द्रौपदी के पिता है क्या? काशीराज द्रौपदी के पिता नहीं। नहीं, द्रुपद है ना कृष्ण। द्रुपद है ना उनके तो। किसने क्या प्रश्न पूछा था? लास्ट वाला प्रश्न क्या था? प्रभु जी, सुदक्षिणा किसी को मैं जानती थी, मतलब मीनिंग ऑफ सुदक्षिणा इज आस्किंग, नो? हरे कृष्णा प्रभु जी, शायद च्यवन कुमार जो है उनकी पत्नी थी सुदक्षिणा, क्योंकि जब उन्होंने उनकी आंखें फोड़ दी थी तो उनकी फिर उनसे शादी हुई थी। और ये नहीं ध्यान आ रहा किस राजा की बेटी थी। किसकी पत्नी माता जी? च्यवन, च्यवन जो ये प्राश आता ना, च्यवन प्राश, ये च्यवन मुनि, च्यवन ऋषि की। हाँ, च्यवन ऋषि, इनकी पत्नी थी सुदक्षिणा। आंखें फोड़ दी थी ना च्यवन ऋषि की, इन्होंने तपस्या कर रहे थे। तब उन्होंने कि अब मेरी सेवा कैसे होगी, तो उन्होंने कि मैं करूंगी आपकी सेवा। तो ये फिर उनसे शादी। मतलब वो सुदक्षिणा सुदक्षिण से सुदक्षिणा नहीं है, वो अलग है, ये अलग है। मेरे ख्याल से प्रभु जी उनकी पत्नी सुकन्या थी। सुकन्या। ये काशीराज और वो अंबालिका, उनका पिता का नाम, पिता भी काशीराज है ना, वो दोनों एक ही है क्या? नहीं मिल रहा मुझे भी ना, ढूंढ रहा हूँ, नहीं मिला। च्यवन मुनि की वाइफ का नाम तो सुकन्या था, और सुदक्षिणा मतलब जो वैसे नॉर्मली नेम्स के हिसाब से होता है तो सु मतलब गुड और दक्षिणा मतलब स्किलफुल या ऑस्पिशियस। तो वन हु इज हाईली स्किल्ड या वर्चुअस या ऑस्पिशियस, सुदक्षिणा। सुदक्षिणा, ठीक है। दक्ष और दक्षिणा, तो सुदक्ष एक्सपर्ट है और दक्षिणा पूरी तरह से एक्सपर्ट है, ऐसा करके सुदक्षिणा। ठीक है, और कोई प्रश्न नहीं है तो आज हम वीडियो देखेंगे कर्मा ट्रायल। बोलिए। हाँ, एक प्रश्न ये है कि
अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही मैं अपने पिता को तिलांजलि दूंगा। ये तिलांजलि कौन सा कर्म या संस्कार, क्या चीज होती है? तिलांजलि एग्जैक्टली यहाँ पर क्या है इसका मतलब मालूम नहीं। तिलांजलि ये भी होता है तर्पण करते हैं ना प्रभु जी। लास्ट में जब अंतिम संस्कार कहते हैं वो भी एक प्रकार से तिलांजलि है। और बाद में जब तर्पण करते हैं, उनका पिंडदान आदि करते हैं, वो भी एक प्रकार से तिलांजलि है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई और? तो जपा शुरू करेंगे और सब लोग बैठ करके आज वीडियो देखने वाले हम कर्मा ट्रायल। ठीक है, यस, थैंक यू।